दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एस बी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं वो एक कहावत है ना पुरानी, प्राउड है फाल, घमंडी का सर नीचा। जो कल तक इलेक्शन तक भी जो औरों को पत्थर मार रहे थे, आज वही पत्थर उनके ऊपर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की ममता बनर्जी और उसकी फैमिली की। उससे पहले मैं चर्चा करूं तो 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा जिंदगी की। आदमी को वैसे तो कुछ भी नहीं है, उस जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं। क्या खूब लिखा है, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। अगर देखो तो कोई अपना भी नहीं है, और समझो तो कोई पराया भी नहीं है। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। हंस हंस के मतलब जो गम है उनको भुला दो। कम बोलो, घर कम बोलो पर सब कुछ बता दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। थोड़ा बोलो लेकिन सब कुछ बता दो। उस समय वो कह रहे ना, शॉर्ट आंसर जो होता है वो सब सही ठीक होता है, और जितना लंबा खर्चा होगा उसने उसमें झूठ और वो आ जाएंगे फिर। तो कम बोलो, सब कुछ बता दो, और खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, यही राज है जिंदगी का। जियो और जीना सिखा दो। जियो और जीना सिखा दो। कहते हैं जिंदगी 4 दिन है, जिंदगी 4 दिन है, जिंदगी हंसी खुशी में काट ले। जिंदगी हंसी खुशी में काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाता एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। ये अपने मन में ठान ले, बांध ले, साथ में कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं आज जिक्र कर रहा था, वो कह रहा था ना, प्राउड है फाल, घमंडी का सर नीचा। आदमी जब पावर आती है ना, तो ये भूल जाता है ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र। आज मैं हूं, कल कोई और था, और कल कोई और होगा। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है पंक्ति में। लेकिन आदमी भूल जाता है पावर के नशे में, क्योंकि 15 साल जिन लोगों को इतना दबा कर रखा था, हमने देखा, टीवी पे देखते हैं, रोज न्यूज में सब ने देखा, आप सब ने भी देखा है। अब कोई आदमी भावनात्मक भावनात्मक जय श्री राम भी बोल दे तो ममता बनर्जी ऐसे जूता निकाल के भागती थी उनके पीछे, गाड़ी रखवा के, मारो इनको, मारो, डंडे मारो, पुलिस वालों को ऐसे बोलती। और इनका लड़का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो अमित शाह को, होम मिनिस्टर को, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता था। और नड्डा जी, जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है उसका अध्यक्ष था, अब बाद में अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन इतना बड़ा नेता है, उसके ऊपर पत्थर बरसाए ने इलेक्शन में, और धमकी दे रहा है। ये जो अभिषेक जो बनर्जी है, ये धमकी दे रहा, क्या है ये बताओ। अब 4 तारीख को पुलिस भी सब ये है वो है, आज ये तुम देख देंगे। और ये राहुल गांधी,
एक कल्याण बनर्जी है जो नकली ड्रामे कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं लगा। टीवी पर रोज दिखाया जा रहा है एक एक चीज, क्योंकि आजकल कुछ छुपता नहीं। और अब ये तो नई सरकार आई है, ये छुपाती भी नहीं। प्रेस की आजादी है, प्रेस जहां भी जाती है वो एक एक कोने का भी फोटो ले आती है, वो सब दिखा रहे हैं, कुछ नहीं। और जनता का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई ये क्या है, ये क्या बीजेपी के आदमी है या केंद्र की सरकार के आदमी है? सब ने ये कहा नहीं, ये सब हमारी भावना है जो इसने किया है। अब वो मैंने दिखा था 24 परगना का, वहां पे एक ब्लाइंड है जो चल भी नहीं सकता, उसकी बीबी उसको अपने पीठ पे बैठा के लाई, वो दिखा रही है। उसको जो बेनिफिट मिलने थे, जो घर मिलना था, कुछ नहीं मिला इसको। जो सुविधा थी कुछ नहीं मिली जो केंद्र की। और उल्टा कटमनी के नाम पे जिनके बाथरूम बनने थे, जिनके घर बनने थे, 5-5 हजार रुपये आज कटमनी इकट्ठी करी जाती है गरीबों से। आज वो एक बैठ के ऐसे बांट रहा है सबको 5-5 हजार, भाई मैं 4 जून तक सबके दे दूंगा। डर के सामने सब कुछ ठीक हो जाता है। यही तो प्रजातंत्र का मजा है। अब जो कल गफलत में सब कुछ भूल गए थे, आज उनको सब याद आ रहा है। अब मैं क्या करता था, आज ये कह रहे हैं बंगाल की पुलिस तमाशा देख रही है। बंगाल की पुलिस तमाशा देखने वाली तुमने बनाई थी, उसकी हाथ की पावर सारी छीन के और एक खास वर्ग के पीछे अब भाई उनको बचाओ, उन्हीं की हमदर्दी में लगे रहे थे। और सनातन का तो खत्म करने का तुल रहे थे। बहुत अच्छा करा बंगाल के लोगों ने जाग गए, और एक अच्छी सरकार होगी। मैं इनको भी ये कहता हूँ भाई गफलत में बिल्कुल भी नहीं हो, जो सही है उसको सही देखें, जो बुरा है उसको, गलत है तो उसको सजा दें। अब राहुल गांधी जैसा नेता, हंसी आती है ऐसे नेता पर। वो कल्याण के ऊपर बात कर रहा है, कल्याण बनर्जी का वो नकली जो ड्रामा कर रहा है, मेरे पत्थर मारा। अभिषेक जो है वो कह मेरे पत्थर मारा, तो दोनों के न्यू कह रहा है कि ये तो बहुत ही गलत हो गया। एक एमपी मैं पार्लियामेंट पे ऐसे अटैक हो गया। अरे तुम अपनी बता, तू प्रधानमंत्री को चोर कहता है, होम मिनिस्टर को चोर कहता है, तू क्या है? मतलब अपना आपा नहीं देखता। वो मोहब्बत की दुकान वाला जो लाला जी जो घूम रहा है, वो ये बता रहा है, शिक्षा दे रहा है, जो सबको चोर डाकू कह रहा है, पूरे देश को, सारी संस्थाओं को, इलेक्शन कमीशन को, सबको, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को, सबको देश का ड्रामा बना दिया इसने देश का। वो नेता ये बता रहा है कि ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे बहुत ही, ये तो संविधान का हनन हो गया। संविधान तो ऐसा पा गया इसने पट्टे ने, जैसे संविधान संविधान की एबीसीडी नहीं आती इसने। ये घरा बैठ के ट्विटर दौरे पड़ने वाले, घरा डिग्री आने वाली है इनकी। माता जी को भी बोलते थे पहले, ये तो पीएचडी करके आ रही है, तो पूरी सब कुछ सारी दुनिया की शिक्षा ही इन्हें पता है। 8वीं एक पास इनकी माता जी थी, वो कितना ऑक्सफोर्ड में पढ़ कर आ रही थी। तो ये फ्रॉड आदमी देश में बैठे हैं, इनको तो बोलने का हक नहीं है। जो सुबह से शाम तक देश को गाड़ी देते हैं, नेताओं को, प्रधानमंत्री को गाड़ी देते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। वो बहुत अंग्रेजी आया है इनने, तो वो कहीं भी जाता है, वो देश का वो करता है, वो प्रतिनिधित्व। तो देश का प्रतिनिधित्व जो करता है, तो मुझसे खिलाफ बोलोगे? तो ये जैसे मैं कह रहा हूँ भाई, जैसे को तैसा है ये जो जो इन्होंने किया, वो अब ये 15 साल का जो भी है, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा और बहुत नाटक होंगे। लेकिन सब जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो अब इनका जो ड्रामा है वो खत्म हो गया है। अब वो आज बताओ, मीटिंग बुलाई थी ममता बनर्जी ने, वहाँ पर उसके 5-6 एमएलए आए, बताओ हैं, 2-3 एमपी आए हैं। 42 एमपी में तो कितने हैं, 40-42, उसमें तो ये आए हैं इसके पास।
तो इसका मतलब वो भागने वाले हैं कहीं ना कहीं, या तो अपनी पार्टी बनाओगे या कहीं टूट कर जाओगे। तो अब उसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी के पास तो 208 हैं एमएलए, उन्हें करना क्या है? 294 में 208 की बहुमत हो तो 2/3 क्या उससे भी ज्यादा है। तो ये जो सब ड्रामा है भैया, अब जिसका जो भी है, अब जो भी अति करेगा उसका यही हाल होगा। जनता जो है बहुत दुखी थी बंगाल की, 15 साल से 35 साल से उन धुन्या था उनको बेचारों को। उनको कभी पता ही नहीं लगा कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। वो तो गुलाम हो रखे थे। उनको आदेश देते थे कि ये आगे फटाफट आ जाओ जहाँ भी काम कर रहे हो देश में, ना तो यहाँ पर थारा वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, थारा नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसे डरा डरा के उनसे पैसे लेते थे ये। उनके मरने के भी पैसे लेते, बताऊँ वहाँ पर बंगाल में। उनके बच्चा भी होगा तो उसका भी पैसा लेते हैं ये। तो क्या ड्रामा हो रहा है? राजा मोहन राय जो इन्होंने बेचारा सती प्रताप ये कितने वो करे थे, कहाँ इतना वो फॉरवर्ड बंगाल का उन्होंने कति बैकवर्ड बंगाल बना के छोड़ दिया। ये सरकार है भाई, थोड़ा इंतजार करो, अच्छे काम होंगे। और जो सही काम नहीं हो रहे हो तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो सेंटर में, केंद्र में, और अपने सीएम को। सब ने विश्वास करना पड़ेगा, एकदम ये कोई जादू नहीं है। अब वो कहते हैं ना बंगाल का जादू है, वो कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि भाई एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। अब 50 साल की जो बीमारी थी वो धीरे धीरे सोलो होगी। अब लेकिन इन्होंने भी एक वो बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल। अब भाई एक काम आप ये करेंगे, अगले इसमें ये करें 6 माह में, अगले 6 माह में ये करेंगे, तो ऐसे कर करके ये जो सारा काम ठीक हो जाएगा। और नई सरकार है उस पर भरोसा करो। और दंगा में कुछ नहीं रखा है, जैसा उन्होंने कराया था वो अपने आप गवर्नमेंट कर देगी। उनके खिलाफ जो भी वो बनता होगा, केस बनेगा, वो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिसने जो खाया होगा, जो पिया होगा, तुम आगे आओ, शिकायत करो, जिससे जो परेशानी हुई है, जिससे जो पैसा लिया है, जिसको वर्गलाया है, उसके लिए तुम लड़ो, सरकार को बताओ, कोर्ट में जाओ। ऐसे करो, ऐसे नहीं सब अपना कैरियर खराब मत करो। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी थाने तहसील में जाएगा, वो फिर उसको नुकसान ही होगा। सभी भाइयों को ये कैसी लगी, मैं राम राम करूँगा सबको। भाई इसमें थोड़ा बहुत सहयोग करा करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो कुछ भी करो यार, कुछ तो करो। ये आपका अपना चैनल है और मैं ये चाहूँगा कि सब इसमें सहयोग करें। सभी भाइयों को राम राम। अब डरने की जरूरत नहीं है, बंगाल को भी कहता हूँ सब राम राम करो खूब एक दूसरे से। जय श्री राम, जय राधे राधे, जय भोले बाबा, बम बम।